गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आपको क्षेत्रमिति का 3D टॉपिक इतने दिन हमने जो भी पढ़ा वो 2D था। आज हम 3D शुरू करेंगे। 3D को कॉन्सेप्ट के साथ समझते हुए उसके बाद उसके सारे सारे जो टॉपिक है उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखो 3D में पहले 2D और 3D में क्या क्या अंतर है ये बता देता हूँ। 2D जैसे हमने वर्ग पढ़ा था, ठीक है, और 3D के लिए मैं ले लेता हूँ आपके लिए घनाभ। देखो 2D में तो सिर्फ दो ही होते हैं। देखो जैसे ये लंबाई हो गई और ये चौड़ाई हो गई। 3D में देखना, ये लंबाई होगी, ठीक है, ये चौड़ाई होगी और ये क्या हो गई, ऊंचाई। तो तीन दिशा जिसमें तीन विमाएं होती है वो 3D, ठीक है। 3D हमें है ना पूरा दिखाई नहीं देगा। हम देखेंगे अगर बोर्ड पे बनाएंगे तो सिर्फ आगे वाला फेस ही दिखाई देगा, ठीक है, पूरा नहीं देख सकते। 2D से पूरा सरफेस पूरा दिख जाएगा आपको, ठीक है। अब ये तो हुआ 2D और 3D। अब देखो 3D में भी एक तो होता है प्रिज्म और एक होता है पिरामिड। तो सबसे पहले हम प्रिज्म और पिरामिड में देखते हैं क्या अंतर है, डिफरेंस क्या है। तो ये आप बता सकते हो क्या है। वैसे मैंने लिखा है ये प्रिज्म है। तो प्रिज्म क्या होता है और पिरामिड क्या होता है। देखो पिरामिड का भी मैं चित्र बना देता हूँ। ये जो एक है, ये जो एक है, ये है आपके पिरामिड। अब देखो प्रिज्म और पिरामिड में अंतर क्या है। प्रिज्म में जो है देखो ये भी एक त्रिभुज है, ये भी एक त्रिभुज है। आधार और शीर्ष, ठीक है, आधार और शीर्ष की जो आकृति होगी वो समान होगी, वो कहलाएगा प्रिज्म। पिरामिड में आधार तो कुछ भी हो सकता है, ध्यान से सुनना। पिरामिड में आधार तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो शीर्ष है वो एक बिंदु होगा। ये हमेशा याद है, ये इतना ही डिफरेंस और कुछ नहीं। इसमें जो आकृति, जैसे यहाँ त्रिभुज है तो ऊपर भी त्रिभुज होगा, वर्ग है तो वर्ग होगा, आयत है तो आयत होगा, ठीक है। वैसे वैसे इसमें ध्यान रखना, जैसे नीचे आधार की आकृति तो कुछ भी हो सकती है, अगर यहाँ आयत होता ऊपर तो शीर्ष ही आएगा। पिरामिड में ध्यान रखना, ठीक है। तो इसके प्रिज्म में देख लो आप, जैसे प्रिज्म का हमें अगर पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, पार्श्व, ये डिफरेंस समझ में आ गया। तो पहले ये मिटा देता हूँ फिर इसके बारे में समझा देता हूँ, ठीक है। तो देखो इससे है ना, ये जो मैं आपको प्रिज्म के जो फॉर्मूले बता रहा हूँ और पिरामिड के जो फॉर्मूले बता रहा हूँ, इससे आपको घन, घनाभ, शंकु, बेलन सबके सूत्र ऑटोमेटिकली याद करने की जरूरत नहीं है। इस कॉन्सेप्ट से डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। बाई चांस भूल जाओ तो जो मैं एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ इस कॉन्सेप्ट में मान रख देना, ऑटोमेटिकली आपको फॉर्मूला आ जाएगा। फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। तो देखो पहले इसके फॉर्मूले ध्यान रखना। इसके ये जो पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल है, पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल, इसके पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है, देखो आधार का परिमाप। आधार क्या है, ठीक है, तो आप आधार कुछ भी हो सकता है, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट के अनुसार बता रहा हूं। आधार का परिमाप इनटू ऊंचाई, ठीक है, ये तो आ जाएगा आपका पार्श्व। पार्श्व क्या होता है, आप कहोगे सर पार्श्व क्या होता है, पता ही नहीं। एक होता है पार्श्व, एक होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो संपूर्ण पृष्ठीय जैसे ये जैसे मान लो ये कमरा है, कमरे का फर्श, चारों दीवार और छत, तो ये तो हो गया संपूर्ण पृष्ठीय। लेकिन पार्श्व कहते हैं तो छत और फर्श नहीं आएगी, सिर्फ चार दीवारें ही आएगी, ठीक है, तो वो होता है पार्श्व। तो यहाँ पर अगर इसका पार्श्व कहते हैं तो इसका मतलब ये सिर्फ तीन दीवारें आएगी, एक इधर एक उधर और एक ये, तीन दीवारें। आधार और शीर्ष दोनों नहीं लेंगे, ठीक है, संपूर्ण में दोनों जोड़ देंगे। तो संपूर्ण में हो जाएगा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व को वक्र भी कहते हैं, ध्यान रखना, कहीं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी आ सकता है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आधार कितना, देखो एक और दो, दो आधार है तो दो इंटू आधार का क्षेत्रफल, दो इंटू आधार का क्षेत्रफल, ठीक है, ये हो गया संपूर्ण पृष्ठीय। अब जैसे आयतन पूछ ले, देखो आयतन क्या होता है पहले ये भी ध्यान होना चाहिए। क्षेत्रफल क्या होता है, आयतन क्या होता है। जैसे एक आपके रूम है, ठीक है, आपके रूम में जैसे चारों दीवारें, फर्श और छत चार प्लास्टर करना है, तो वो पूरा तो हो गया आपका। अगर उसमें प्लास्टर का क्षेत्रफल निकालोगे तो वो तो हो जाएगा क्षेत्रफल, ठीक है। लेकिन आयतन क्या होता है, आयतन है आप कमरे के अंदर कितनी हवा आ सकती है या कितना, कोई ईंटें रखनी चाहो तो कितनी ईंटें रख सकते हो पूरा, ठीक है, तो वो हो जाएगा आपके आयतन। जैसे एक बाल्टी ले लेते हैं तो बाल्टी में जो चादर लगी हुई है या टंकी में जो चादर लगी हुई है चारों ओर और आधार और ऊपर,
तो वो तो हो जाएगा क्षेत्रफल। आयतन निकालना है, टंकी में पानी कितना आया, कितना लीटर आएगा, तो वो आयतन होगा। ठीक है, तो ये आयतन, आयतन का सूत्र होता है इसका आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, ये हो जाएगा आपके आयतन का। ये प्रिज्म के 3 फॉर्मूले है, इससे आप है ना ऑटोमेटिक सारे हो जाएंगे, ध्यान रखना। जैसे मैं अभी इसका एक प्रिज्म के बारे में मैं आपको घनाभ के बारे में बता देता हूँ। जैसे घनाभ का निकालना है, ये एक घनाभ है, ठीक है। पहले क्या होता है, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख देना। तो देखो आपको कुछ करना ही नहीं, सीधा इसमें माप रखो, मान रखो। आधार, आधार क्या है, देखो आधार एक क्या है, लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है, तो क्या होगा आधार का परिमाप, आयत हो गया। तो आयत का परिमाप क्या होगा, ध्यान रखना में ये घनाभ है, तो आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप का सूत्र तो आपको याद है, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। फिर ये कह रहा है इंटू क्या कर दो, ऊंचाई, तो ये हो जाएगा इंटू ऊंचाई। ये तो आपके आ जाएगा क्या, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। अब इसी में पूछ ले आपके घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो यही करोगे, 2 कोष्टक एल प्लस बी इंटू एच। देखो पार्श्व लिख दिया, फिर क्या कह रहा है आगे, 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल, आधार क्या था, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो क्या करोगे 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई। तो इसको आपस में गुणा करोगे तो ये एक सूत्र बन जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, तो आ जाएगा एल बी बी एच और एच एल। ये कॉन्सेप्ट से आंसर आ रहा है, ध्यान रखना घनाभ के बारे में। फिर ये कहते हैं घनाभ का आयतन याद करना, जैसे तो आयतन का सूत्र क्या हो जाएगा, तो देखो आयतन का सूत्र ये आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल क्या था, लंबाई इंटू चौड़ाई और इंटू ऊंचाई, ऊंचाई क्या हो जाएगी एच। बस यहाँ मान रख दो, कहाँ फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये ध्यान रखना प्रिज्म हो तब ये सूत्र लगेंगे। और जब पिरामिड होगा तो पिरामिड का नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको पिरामिड का बता दूंगा, ठीक है। तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। 1 मिनट लाइटिंग आ रही है तो मैं, ठीक है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो देखो आगे देखो अब, तो ये तो सारे फॉर्मूले थे, तो आज मैं तो कुछ घनाभ के कुछ क्वेश्चन करवा देता हूँ, ठीक है। प्रिज्म के बारे में आपने पूरा समझ लिया, तो पिरामिड के बारे में मैं नेक्स्ट में समझा दूंगा, ठीक है। तो इसके कुछ घनाभ के क्वेश्चन लेते हैं आज, ठीक है। सारे के सारे मैं आज समझाऊंगा, तो सर ने कहा आप कहोगे सर क्वेश्चन भी नहीं करे कुछ भी। तो देखो पहले घनाभ के बारे में लेते हैं। घनाभ के बारे में काफी इंपॉर्टेंट है, घनाभ टॉपिक ध्यान रखना। एक घनाभ का विकर्ण भी होता है, तो वहां पर विकर्ण भी निकलवा सूत्र लिखवा देता हूँ। घनाभ का जो विकर्ण होता है वो देखो, सूत्र हो गया एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये सवाल आए हुए काफी, ठीक है। गवर्नमेंट एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया हुआ है कि ये घनाभ है, उसकी लंबाई दे दी, चौड़ाई दे दी, ऊंचाई दे दी, या फिर कहता है कमरा है, कमरे के इस कोने में छड़ रखनी है, लंबी से लंबी छड़ कितनी रखी जा सकती है। सवाल ऐसे आएगा, देखो विकर्ण नहीं कहेगा, आपको कंफ्यूज करेगा, कहेगा एक कमरे में छड़ रखनी है लंबी से, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको दे देंगे और कहेगा कि उसमें लंबी से लंबी कितनी छड़ रखी जा सकती है। जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसकी लंबाई मैं दे देता हूँ 6, चौड़ाई 8, ठीक है, हाइट जो है 10, ऊंचाई है 10 हो गई, ठीक है, 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में ले लो। और ये कहेगा ये कमरा है, ठीक है, क्वेश्चन आप लिख लेना, कमरा है, कमरे में लंबी से लंबी कितनी छड़ रखी जा सकती है। तो आपको विकर्ण निकालना है। विकर्ण का सूत्र सीधा मान रख दो, एल, एल कितना है 6। अब देख मैंने क्या कहा था, मैथ्स क्यों आसान है, क्योंकि मैथ्स में सिर्फ अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, फॉर्मूला याद हो गया, जैसे यहाँ एल की जगह बस एल दे रखा होगा, आपको सवाल को ध्यान से पढ़ना है। लंबाई कितनी है 6, चौड़ाई कितनी है 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है 10 सेंटीमीटर। सॉल्व कर दो, आपका विकर्ण आ जाएगा। 6 का वर्ग होता है 36, 64 और 100, यानी कि ये हो गया आपके 200, रूट 200। अब 200 आप रूट 200 का वैसे गुणनखंड करो तो ये हो सकता है 100 इंटू रूट, यानी 10 रूट 2 आ जाएगा, ठीक है।
क्योंकि 100 इंटू रूट 2 करोगे 100 तो बाहर आ जाएगा, 100 10 का वर्ग होता है तो 10 रूट 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा विकर्ण सेंटीमीटर लगा देना पीछे। ठीक है, एक क्वेश्चन ये हो गया। एक क्वेश्चन और भी आता है इसमें, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, एक सवाल तो सिंपल सा ही है, जैसे मैंने अभी दिया था कि लंबाई 6 है, चौड़ाई 8 है, ठीक है, और हाइट जो है 10 है। तो इसमें अगर वो आयतन का कहते तो आयतन का या तीनों का गुणा कर दोगे। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहे तो 2 कोष्टक LB वाला बड़ा वाला फॉर्मूला लगाना है, और अगर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहे तब आपको कुछ करना ही नहीं है, तब पार्श्व पृष्ठीय वाला दो कोष्टक L प्लस B इंटू H, ठीक है, वो फॉर्मूला लगा के कैलकुलेशन करनी है, आंसर आ जाएगा। इससे कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। एक आयतन में देखो कभी इसमें घन और घनाभ का रिलेशन वाला आएगा, चलो नेक्स्ट टॉपिक घन करवाएंगे, उसके बाद आपको समझेंगे। सवाल आएगा जैसे एक घन को पिघलाकर घनाभ बना दिया। ध्यान रखना, जब भी मैं सब ट्रिक के साथ बताऊंगा आपको। मैथ्स में क्या होता है, ट्रिक क्या है, अगर कभी भी किसी चीज का आंसर दे रखा है, कभी भी किसी चीज का आंसर दे रखा है और आपको कुछ लंबाई या चौड़ाई याद करने का कहे, तो आपको क्या करना है, सीधा सूत्र लिखना, सूत्र के सामने आंसर लिख देना जो दे रखा है, फिर पक्षांतर कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आयतन के भी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स बताऊंगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।